बच्चन साहब तो बेचारे घर पर ही थे, अभिषेक बच्चन तो और भी घर पे था। इनको क्यों कोरोना हो गया भाई? और कोरोना हो गया तो 78 की एज में बच्चन साहब, जिनको ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, उसके बावजूद भी वो एडमिट होते ही 14 मिनट में आउट ऑफ डेंजर कैसे हो गए? नानावटी नहीं, वो बनावटी है। 90% डॉक्टरों ने धंधा बना लिया है। टेस्ट करोगे उसका पैसा अलग से, एडमिट करोगे उसका पैसा अलग से, लाखों लाखों का बिल आने लगे। कमाई एक पैसे की नहीं है, दुकान धंधे सब बंद पड़े हुए हैं और इनके कोरोना के ड्रामे की वजह से लाखों का बिल। ये कोरोना है क्या दुनिया में? है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं जानवरों को कोरोना नहीं होता। क्यों भाई? जानवरों को कोरोना क्यों नहीं होता? जानवरों में और इंसानों में क्या फर्क है? बल्कि अब तो उल्टा, जानवरों में इंसानें ज्यादा पाई जाती है और इंसानों में जानवर ज्यादा पाए जाते हैं। जानवर को कोरोना नहीं होता है तो फिर इंसान को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर तो ऑलरेडी जानवर है। कंफ्यूज कर रखा है लोगों को। इस जमाने में डॉक्टर जब नया नया कोरोना आया था तो फ्री में ट्रीटमेंट करते थे, 24/7 सेवा करते थे। अब 90% डॉक्टरों ने धंधा बना लिया है। टेस्ट करोगे उसका पैसा अलग से, एडमिट करोगे उसका पैसा अलग से, लाखों लाखों का बिल आने लगे। कमाई एक पैसे की नहीं है, दुकान धंधे सब बंद पड़े हुए हैं और इनके कोरोना के ड्रामे की वजह से लाखों का बिल। लॉकडाउन कर दिया जाता है उठा के, ये सब कुछ बंद। तो लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाता है तो क्यों नहीं हुआ? बच्चन साहब तो बेचारे घर पर ही थे, अभिषेक बच्चन तो और भी घर पे था। इनको क्यों कोरोना हो गया भाई? और कोरोना हो गया तो 78 की एज में बच्चन साहब, जिनको ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, उसके बावजूद भी वो एडमिट होते ही 14 मिनट में आउट ऑफ डेंजर कैसे हो गए? कंफ्यूजन है भाई। देखो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। शॉपिंग मॉल बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, मैरिज हॉल बंद है, सब हॉल का बुरा हाल है। क्यों? सुनने में आता है कि कोरोना जो है वो एक भूत की तरह है। देखा किसी ने नहीं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, समझ में आता है कि यार कोरोना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोरोना सबको हुआ होगा, आपको भी हुआ होगा, हमको भी हुआ होगा, हमें पता ही नहीं चला। अगर हल्की सी खांसी आई और आप डॉक्टर के पास में गए तो 90% केस में कोरोना आपको पॉजिटिव कह दिया जाता है, और जिसको खांसी आई वो नहीं गया तो सुनने में आता है कि उसको कोरोना हो भी गया था और निकल भी गया। तो व्हाट इज दिस यार? व्हाट इज दिस? लगता नहीं कि आप लोगों की इमोशन से खेल रहे हो? सरकार को, गवर्नमेंट को, डॉक्टरों को, सबको सामने आके बोलना चाहिए कि दिस इज नॉट दैट डेंजर यार। ये इतना डेंजर नहीं जितना तुम लोग समझ के बैठे हो। प्रॉब्लम हो रहा है यार, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके टाइप का माहौल नहीं मिल रहा है। घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, वो सोच रहे कहीं अगर ऐसा मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, मेरे परिवार को हुआ। नेगेटिव माहौल बना हुआ है। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, सरकार से, गवर्नमेंट से और डॉक्टर से, तो प्लीज आप सामने आके लोगों को ये बताइए कि कोरोना है, एक सिम्टम्स है, एक बीमारी है, कहीं है वो, बट वो इतनी डेंजर नहीं है कि आप इतना घबरा जाओ, इतना प्रॉब्लम में आ जाओ कि मालूम पड़ा आप 24 घंटे एक ही सोच रहे हो। और न्यूज वालों से मैं ज्यादा खफा हूं।
न्यूज़ वालों को पता नहीं क्या मिलता रोज बनाने में। अभी न्यूज़ वाले कह रहे कि अभी साल भर वैक्सीन नहीं आ सकती। तो जो लोग काम धंधे वाले लोग हैं, जो टेंशन वाले, जिनका रोज का खाना पीना है, यार 75% लोग देश में ऐसे हैं जिनको रोज कमाना रोज खाना है, वो क्या भूखे मर जाए? वो कौन न्यूज़ वाले जाके देख उनके घर पे रोटी पहुंचाएंगे? व्हाट इज दिस यार? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना में लापरवाही बरतनी चाहिए, आप लापरवाही ना बरतें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध डॉक्टर की कमाई हो, अंधाधुंध सैनिटाइजर कंपनी की कमाई हो, अंधाधुंध मास्क बेचने वाली कंपनी की कमाई हो। ये तीन ही लोग कमाए और बाकी सब गंवाए और अपनी जान भी गंवाए। उल्टा सीधा हो रहा है। जिसको डॉक्टर चाहता है कोरोना साबित कर देता है, जिसको नहीं चाहता वो घर पे भेज देता है कि घर पे क्वारंटाइन रहिए आप।